बड़ी खबर से लखनऊ से बड़ी खबर है, जो आजम खान के 20 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी लगातार चल रही है। 19 टीमों ने देश भर के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। 6 महीने पहले हलफनामे की शुरू की थी जांच। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर छापा पड़ रहा है। पदाधिकारियों अन्य सदस्यों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। छापे में आय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र सामने आए हैं। ज्वेलरी की भी आयकर विभाग को जानकारी मिली है। देर रात तक आयकर विभाग की जांच जारी रही। विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी शिकायत, जिसके आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। ट्रस्ट के संयुक्त सचिव के घर छापेमारी हो रही है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी हुई है। और हमारे संवाददाता योगेश आर्य सहारनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। योगेश, जानकारी चाहेंगे, लगातार जो है आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी आईटी विभाग द्वारा की जा रही है। इस वक्त का क्या अपडेट आपके पास है? योगेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो संपर्क यहां पर टूट गया हमारे संवाददाता से। फिलहाल आपको बता दें कि यहां लगातार छापेमारी चल रही है। छापेमारी में आजम खान और उनके करीबियों के घर पर दस्तावेज और जरूरी कागजात जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जो जौहर ट्रस्ट है उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी यहां पर की जा रही है। पदाधिकारियों और अन्य सदस्यों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। छापे में आय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र सामने आए हैं। वहीं ज्वेलरी की भी जांच की जा रही है आयकर विभाग द्वारा। ये तमाम पहलू है जिन पर जांच हो रही है और देश के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। और रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फहीम, जानकारी चाहेंगे, जौहर ट्रस्ट को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है, अलग अलग जगहों पर ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। इस वक्त का क्या अपडेट आपके पास है? जी देखिए दिव्या, मैं बता दूं आपको कि रामपुर में 26 से 27 घंटे हो गए हैं लगातार छापेमारी चल रही है। और जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर छापेमारी चल रही है, तो वहीं जो सलीम कासिम है जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और आजम खान के करीबी, वो वहां पे छापेमारी चल रही है। तो जो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बहुत करीबी दोस्त हैं और विधायक हैं चमरौआ के नसीर खान, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। इस तरह से लगभग 6 जगह जो है रामपुर के अंदर छापेमारी चल रही है। और जो आयकर विभाग की टीम है वो लगातार जो है वो पूरी रात छापेमारी करती रही और रिकॉर्ड को खंगालती रही। और आज जो है वो सुबह से भी वो टीम लगी हुई है। लगातार जो छापेमारी का क्रम है वो चल रहा है। अब आज उस छापेमारी में अभी तक क्या कुछ निकला है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से गोल्ड की वैल्यू करने वाले जो अधिकारी हैं वो अंदर गए, कल भी वो अंदर गए थे और जाने के बाद उन्होंने हमें बताया था कि वो गोल्ड की वैल्यू करते हैं। तो इस तरह से वो बाहर आए और कितना गोल्ड निकला और कितना नहीं ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इससे पुष्टि हो जाती है कि गोल्ड निकला है और गोल्ड की वैल्यू करने के बाद उसको जो है वो लिस्टिंग कर दिया गया है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि पीएनबी बैंक के मैनेजर वो भी अंदर गए थे और उन्होंने जाने के बाद में बाहर आके ये बताया था कि वो जो है विटनेस के तौर पे बुलाए गए थे और उनसे सिग्नेचर कराए गए हैं दस्तावेजों पर। तो जो दस्तावेज मिले हैं वो भी बहुत अहम है और बहुत कुछ उसमें निकलना बाकी है। उन दस्तावेजों को खंगालने के लिए जो आईटी की टीम है वो लगातार जो है वो काम कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। 27 से 28 घंटे होने जा रहे हैं और अभी तक जो है वो कार्रवाई चालू है। और लगता है कि अभी 1 से 2 दिन और लगेंगे इस कार्रवाई में, क्योंकि आजम खान के ऊपर जो जौहर यूनिवर्सिटी में जो वित्तीय अनियमितता की जो शिकायतें थी वो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हुआ था। 3 साल पहले शिकायतें हुई थी, उन शिकायतों का कोई अमल न होने के बाद उसके बाद में जो है ये अब जो है आयकर विभाग की टीम की जो छापेमारी है दीदा, ये आज कल हुई है। और इसमें जो है अहम बात यह है कि ये ऐसे वक्त में हुई है जब आजम खान पहले से ही बहुत ज्यादा मुश्किलों में घिरे हुए हैं और बहुत सारे मुकदमों को वो फेस कर रहे हैं। डे टू डे हियरिंग करने जाते हैं। हालांकि उनकी इस कार्रवाई से कल तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन उनको दवाई मिली या नहीं मिली ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी और कल जो है एकदम से उनके जो समर्थक थे वो भी इकट्ठा हो गए थे
उनके समर्थकों को इकट्ठा होते देख जो स्थानीय पुलिस थी उसने भी कार्रवाई करते हुए 3 समर्थकों को उठा के हवालात में डाल दिया था। तो जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, अब इसमें देखना ये दिलचस्प होगा कि इसमें निकलता क्या है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है उसने इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है और उसने कहा है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। आजम खान जैसे ईमानदार नेता के साथ में जिस तरह की ये कार्रवाई की जा रही है ये गलत है। तो वहीं जो अधिकारी हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये रूटीन तरह से जो है कार्रवाई है, जैसे कि सभी के लिए होती है ऐसी आजम खान के लिए हो रही है। तो जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, अब इसमें क्या कुछ निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। जी फहीम, अगर बात करें, आपने कहा 3 सालों से जो इस तरीके की शिकायत है वो मिल रही थी, लेकिन 3 साल पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अब जाकर जब चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्यों ये कार्रवाई इतनी धड़ल्ले से हो रही है? अगर ये रूटीन है तो ये रूटीन हमें भाजपा नेताओं के घर पर कभी नजर क्यों नहीं आता है? खाली विपक्ष के वहां पर नजर क्यों आता है? विपक्ष के करीबी हो, विपक्ष के नेता हो, सभी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष के शायद ही किसी नेता का नाम हमने सुना हो जिसमें जहां पर रूटीन तरीके से आईटी विभाग ने कार्रवाई की हो। जी बिल्कुल, तुझे बहुत अच्छा सवाल है ये बीबर। ये सवाल सुनना भी चाहते थे आपके मुंह से कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आजम खान के घर पे अब छापेमारी हो रही है। ये जो अगर अरबपति है और इन्होंने अगर अरबों रुपए का घोटाला किया है और अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित की है, तो ये आज थोड़ी की है, ये तो बहुत पहले से थी। ऐसा क्या हुआ जो अचानक ये कार्रवाई अब हो रही है और अब क्यों हो रही है? और लोगों का जो कहना है, खासतौर से जो आजम खान के करीबी थे, जो है वो हमसे कल मिलकर बात कर रहे थे और वो हमें बता रहे थे कि रामपुर के अंदर आजम खान या अरबपति थोड़ी है। अगर अरब का इन्होंने घोटाला किया है तो ऐसे अरबपति और भी हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? आईटी डिपार्टमेंट को ये बात पहले से सूचित कर दी गई थी कि इनके साथ जो इनसे लोगों ने लाभ उठाए हैं वो कई 100 करोड़ रुपए के मालिक हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी होनी चाहिए थी, उनकी शिकायतें भी हुई थी। लेकिन चूंकि वो अब भाजपा के गले में गलवैयां करते नजर आ रहे हैं तो इसलिए उनके यहाँ छापेमारी होती नजर नहीं आ रही है। इसी क्रम में जो आजम खान के जो बहुत करीबी थे अब भाजपा में चले गए हैं, तो जो उनको भी कई 100 करोड़ रुपए का आदमी बताया जाता था, उनके यहाँ भी छापेमारी नहीं हो रही है और जो है वो सिर्फ आजम खान के यहाँ हो रही है। तो ये सवाल जो है वो व्यूअर्स हमारे सुनना चाहते थे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि अब चुनाव के वक्त में, जब 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है और किसी भी दिन ये ऐलान केंद्र सरकार के जरिए किया जा सकता है कि साहब अगले 2 महीने बाद जो है वो चुनाव डिक्लेयर हो गए, तो ऐसे में आजम खान की गर्दन को पकड़ना, और इसलिए पकड़ना क्योंकि वो एक मुस्लिम लीडर है, मुस्लिम नेता है और आजम खान मुस्लिम वोटरों पे प्रभाव रखते हैं और मुस्लिम होने के नाते जो मुसलमान वोटर है वो उनके जो है वो नजरिए से चलता है, उनके दिशा जो है वो तय करते हैं आजम खान और उसके बाद वो वोटिंग करता है और समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा लाभ इसका जो है मिलता है। तो ये इस चीज को तोड़ने के लिए, समाजवादी की कमर को तोड़ने के लिए इनके पास एक जो है वो खाका है। खाका ये है कि यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी से कैसे हटाया जाए। तो यादवों को हटाने में तो भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती दिख रही है, लेकिन मुस्लिमों को ये नहीं हटा पाई थी। तो इसलिए इसने मुस्लिमों पर ये कार्ड खेला है और मुस्लिमों का जो लीडर है आजम खान, उसकी गर्दन पकड़ने के बाद इन्होंने जो है उसको नीचे कर दिया ताकि जो है वो आवाज न निकाल सके और हर तरफ से उनकी आवाज को दबाया जा सके। ये सारी जो आरोप है ये सारे समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा कहे जा रहे हैं और उन्होंने विरोध जताया है। ट्विटर पे भी अखिलेश यादव ने विरोध जताया और इसके अलावा भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां भी जो समाजवादी पार्टी समर्थक है या आजम खान के समर्थक लोग हैं या आजम खान के चाहने वाले, वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। आजम खान जैसा ईमानदार नेता जिसने ये जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया हो और उसमें वित्तीय अनियमितता की बात कही जा रही हो, चलो वो अगर ऐसा था तो 5 साल पहले, 10 साल पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी, 15 साल पहले उसकी जांच हो जानी चाहिए थी और उस जांच में जो है आजम खान को जेल में डाल देना चाहिए था। लेकिन अब ऐन वक्त में 2 महीने 3 महीने पहले जो चुनाव होने वाले हैं, तो इस माहौल में इस कार्रवाई को करने के बाद किसी एक जो वर्ग को खुश करने की जो कार्रवाई ये चल रही है, इसका जो है वो विरोध कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल फहीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं सहारनपुर से हमारे संवाददाता योगेश आर्य भी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, जानकारी चाहेंगे, लगातार आजम खान के खिलाफ, उनके करीबियों के खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है, आईटी की छापेमारी चल रही है। सहारनपुर से क्या अपडेट है इस वक्त का?
हाँ, देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि जो जौहर ट्रस्ट है उसको लेकर के लगातार जो है कल से छापेमारी की जा रही है और उसी के क्रम में सहारनपुर में भी कल जो है देहरादून और बरेली की एक टीम आयकर विभाग की जो है सहारनपुर पहुंची थी और करीब कल 6:30 बजे से लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। जो पूर्व में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे आजम खान के, उनके यहाँ सहारनपुर में जो है लगातार छापेमारी की जा रही है और अहम दस्तावेज जो है वो बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम के जो है हाथ लगे हैं। तो ऐसे में वो और अन्य के जो कागजात है उनको भी खंगालने की कोशिश जो है वो आयकर जो टीम है वो लगातार करते हुए नजर आ रही है। साथ ही जो है पूर्व जो एक नेता सहारनपुर के सरफराज हैं जिनके बेटा एमएलसी है समाजवादी पार्टी से, उनके यहाँ पर भी जो है टीम लगातार जो है छापेमारी कर रही है, ये बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो आजम खान है उनको लेकर के जो जौहर ट्रस्ट है, जो वित्तीय विभाग, केंद्रीय वित्त विभाग जो है उनको जो शिकायत मिली थी उसके आधार पर जो है लगातार जो है शिकायत मिलने के बाद अब ये कार्रवाई जारी है और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आजम खान के जो करीबी है लगभग आधा दर्जन लोग हैं जो जहां पर ठिकानों पर जो है कार्रवाई कल से लगातार जारी है और ऐसे में जिस तरह से उनके अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, ये निश्चित तौर पर है कि कोई बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जिस तरह से देखा जाए कल से लगातार जो लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, उनका कहना है कि जिस तरह से 2024 का चुनाव सामने आ गया है, 2024 के चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है इंडिया जो गठबंधन तैयार हुआ है उसको टारगेट करने के लिए सत्ता पक्ष की जो पार्टी है वो लगातार टारगेट कर रही है और ऐसे में आजम खान को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इस तरह की शिकायत 3 साल पूर्व में की गई थी और अब उस तरफ का कार्रवाई होना एक जो है कहीं ना कहीं टारगेटेड जो है किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और योगेश, यहाँ पर जब हमने फोन लाइन से जो है प्रवक्ताओं को जोड़ा था, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, जब बीजेपी से कहा गया कि आप सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई क्यों करते हैं, सत्ता पक्ष पर क्यों नहीं करते, तो उनका जवाब था कि विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष किसी नेता के खिलाफ शिकायत नहीं आती है तो कार्रवाई नहीं होती है। क्या ऐसा है कि कोई शिकायत करता है और कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, ऐसा अनुमान जिस तरह से वो आपको बयान में दे रहे हैं कि इस तरह से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सहारनपुर की बात की जाए चाहे अन्य प्रदेशों में की बात की जाए तो कई ऐसे सत्ताधारी नेता हैं जिनके खिलाफ शिकायतें दर्ज होती है लेकिन उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस तरह से उनको संरक्षण मिल जाता है और वो फाइलें दबकर रह जाती है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से देखा जाए तो अनुमान जब से क्या बोलूं प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से जो है विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो उनके नेता है, आजम खान हो चाहे अन्य नेता हो, उनकी जो है थोड़ी मुश्किलें बड़ी हैं। आजम खान की जिस तरह देखा जाए कि उनको 2 बार जेल जाना पड़ा, उनके जो करीबी हैं, उनके बेटे के जो करीबी हैं, उनको कल से लगातार जो है इस तरह की जो जांच है उनका सामना करना पड़ रहा है। लगातार उनके करीबियों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उनके घर पर लगातार जो आयकर विभाग की टीम जो है छापेमारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है जो विपक्ष है उनके लोगों को टारगेट तो किया जा रहा है। सत्ताधारी के लोगों के खिलाफ भी कई ऐसी शिकायतें होती हैं लेकिन वो वही दम तोड़ देती है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हो पाती है, ना उनके खिलाफ कोई जांच प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये कहना गलत होगा कि जो है सत्ताधारी पार्टी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ कोई शिकायतें दर्ज नहीं होती, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको दबाया जा रहता है। कहीं ऐसी अखबारों की सुर्खियां बनती है लेकिन अखबारों की सुर्खियां सिर्फ एक दिन तक इसलिए बनती है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, अगले दिन तक उनको दबाने की कोशिश की जाती है। जी दिव्या जी। और अब जब ये कार्रवाई लगातार हो रही है, काफी घंटे हो गए हैं इस कार्रवाई को, इसके बाद की क्या रणनीति रहने वाली, वहां की राजनीति किस तरह मोड़ ले रही है, क्योंकि सपा वाकई नाखुश है इस कार्रवाई की वजह से? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है अभी एक विपक्षी ऐसी मजबूत पार्टी है जिसके काफी विधायक जो है इस बार जो है सदन में पहुंचे थे। हालांकि सत्ता में नहीं आए पाए लेकिन सत्ता से विपक्ष में बैठकर जो है लगातार सत्ता पक्ष से सवाल करने का काम जो है विपक्ष जो है मजबूती से करता नजर आ रहा है और यही कारण है कि आजम खान को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के कई लोगों को टारगेट किया जा रहा है और कल से लगातार जो जिस तरह छापेमारी चल रही है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है बिल्कुल नाखुश से नजर आ रहा है और लगातार सवाल ये उठाया जा रहा है कि जिस तब से इंडिया गठबंधन किया गया है तो कभी भारत नाम बदलने की बात की जाती है, कभी लोगों को टारगेट किया जाता है, कभी उनके खिलाफ छापेमारी की जाती है। तो इस तरह से लगातार विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। वो यही कारण है कि जिस तरह से देखा जाए कल से छापेमारी हुई और लोगों का प्रतिक्रिया भी सामने स्टार्ट हो गई है। पर उनका कहना है कि अब गठबंधन हुआ है तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर बौखलाना शुरू हो गई है। उनको लग रहा है कि इस बार शायद जनता उन्हें नकार देगी। इसकी वजह से जो है इन लोग जो मजबूती से चुनाव में रहते हैं, जिनकी वजह से जो है वोट बैंक जो है प्रभावित होता है, ऐसे नेताओं को खत्म करने के लिए, ऐसे नेताओं को जो है डिमोलाइज करने के लिए उनको कहीं ना कहीं इस तरह की जांच प्रक्रिया के दायरे में लाया जा रहा है ताकि जो है वो जांच के दायरे में फंसकर वही उनकी जो है विपक्ष जो चुनाव है उनसे दूरी रहे और ताकि वो चुनाव को प्रभावित ना कर सके। इसी वजह से जो है 2024 से पहले इस तरह की जांच प्रक्रिया शुरू की गई है और ताकि जो है इन लोगों को दूर रखा जा सके। इस तरह के आरोप जो है जनता के बीच से भी निकलकर सामने आने लगे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने